हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था, जो आपको होमवर्क मैंने दिया था, तो आई थिंक आपने अगर किया है तो अच्छी बात है। तो आप चैट एंड हैंड के माध्यम से आंसर्स भेज सकते हैं। जिसने नहीं किया है, जो आज क्लास में आ रहा है, उस क्वेश्चन को कॉपी करें एंड ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। चलिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन देखेंगे। ए बी एंड सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं। एक सर्कल है हमारे पास, दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी। कल भी बताया था इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कल भी समझाया था आपको। इस क्वेश्चन का मतलब, ये ए बी कॉर्ड हो गई, फिर सी डी कॉर्ड, दो कॉर्ड्स हम लेते हैं। लेंथ 10 सेंटर 4 सेंटीमीटर है। इफ द कॉर्ड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के सेम साइड है, यानी अपोजिट साइड में नहीं, सेम साइड में। तो यानी कि दूसरी कॉर्ड भी जो है हमारी इसी तरफ है, एक ही तरफ, सेंटर के एक ही तरफ है। ठीक है, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो आपको पता है ए बी आपकी 10 है और सी डी आपकी 4 सेंटीमीटर है। इफ द कॉर्ड्स लाइज इन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं, माना नहीं बोला है, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, आपको डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो फॉर सपोज आप मान लो दिस इज योर सेंटर। तो डायमीटर मतलब आपको क्या निकालना है, एक तरह से देखा जाए तो आपको एक रेडियस निकालना है। ठीक है, ओ ए आपको यहाँ पे रेडियस निकाल के दिखाना है। तो अच्छा एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसके बारे में यहाँ लिख लीजिए। तो ए बी जो कॉर्ड है वो आपकी 10 सेंटीमीटर की है, और सी डी जो कॉर्ड है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की है। इफ द कॉर्ड लाई ऑन द सेम साइड, डिस्टेंस बिटवीन, इनका नाम आप, डिस्टेंस का नाम यहाँ कुछ दे दो आप, इसका नाम m, क्योंकि सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस कॉर्ड पे, है ना। दोनों पे हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, अभी डालना तो है ही। ओ एम इसको हम बोलेंगे, और इसको आप ओ एन बोल देना। तो एम और एन हमने यहाँ लिखे। ये तो जाहिर सी बात है, कॉर्ड वाला क्वेश्चन आएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डलेगा ही डलेगा। तो लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, लेट ड्रॉ या वी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कॉर्ड ए बी पे हमने परपेंडिकुलर डाला, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ एन क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि सेंटर से हम कॉर्ड में अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ही तो थ्योरम आपकी क्या हो पाएगी, सेटिस्फाई हो पाएगी। वो थ्योरम क्या है, तो आप लिखेंगे बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ center of a circle to, perpendicular drawn from a center of circle to chord of a circle, circle के chord पे, it bisects the chord, ये chord को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट कर देगा, जैसे परपेंडिकुलर डलेगा ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है सर, ये भी हो गया बाइसेक्ट द chord। नाउ नेक्स्ट, तो इससे आपको क्या पता लगा, दैट इज जो ए एम है वो एम बी के बराबर है, यानी कि हाफ ऑफ ए बी। ए एम बी मीनिंग हाफ ऑफ ए बी तो हुआ, और वैसे ही जो सी एन है वो आपका एन डी के बराबर है, या फिर आप बोल सकते हैं दोनों जो है सी डी के हाफ। ठीक है, ये तो हमने पूरी आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, सब चीजें, सब हथियार अपने पास रखे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है, ये रेडियस निकलेगा तो ही डायमीटर निकलेगा। मेरे को ये निकालना है, मेरे पास ये गिवन है कितना, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया ना ए एम इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये 4 नहीं 5 हो जाएगा, 10 है ना पूरा, तो ये 5 हो जाएगा, बाइसेक्ट करते ही 5 हो जाएगा। सर ये मेरे पास है, बट अगेन ये मेरे पास नहीं है, ओ एम मेरे पास नहीं है, तो अब कैसे होगा, अब बड़ी दिक्कत है।
अब जो है बड़ी दिक्कत है, कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए कुछ तो हमें को सोचना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे। लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं। आपने इस तरह का क्वेश्चन किया बट हमने रिवर्स में किया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इसे कुछ लेट करना पड़ेगा। इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, या ओ एम ही रहने देते हैं। एक्स भी लेट मत करो, ओ एम ही रहने दो, है ना। तो अगर इसको एक्स, इस पूरे को अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं। तो सर अगर आप, रेडियस तो कहीं भी हो सकता है, ये भी तो रेडियस ही है, सेंटर से कहीं भी जाए रेडियस ही है, ठीक है। तो मैं पहले यही ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी एन, या ओ एन सी आप बोल सकते हैं, ओ एन सी। तो ओ एन सी हमने लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मेरी, हमारी यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारी वो रहेगी स्ट्रेटेजी कि सर एक बार ये वाला ट्रायंगल आप ले लो, या फिर आप पहले इससे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले ऊपर वाला भी ले सकते थे, और एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो, और दोनों बार आप ना रेडियस की वैल्यू निकाल दो। और रेडियस तो क्योंकि इक्वल होते हैं तो दोनों को इक्वल रख देंगे और आंसर वहां से आ जाएगा। चलिए देखेंगे कैसे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ओ सी स्क्वायर, आप पहले वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने पहले लिया, पहले ऊपर वाला भी ले सॉल्व कर सकते हैं। तो ओ सी स्क्वायर को मैं ओ सी स्क्वायर रहने दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है। तो ये आपका सी एन कितना है, आपका 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 और 2 हो गए ना, टोटल 4 थी, है ना, CN, और इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर, और ओ एन आप देख रहे हो ओ एम प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे ओ सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ओ एम प्लस 3 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूँ, ठीक है, ओ एम प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा, आप इसमें से ओ एन भी निकाल सकते हैं ना पहले पूरा, ओ एन हमें पता ही नहीं ओ एन है कितना। तो ओ एम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, प्लस, और कहां से आया, अच्छा 2 3 6 ओ एम। तो आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 4 13 ओ एम स्क्वायर प्लस 6 ओ एम प्लस 9 और 4 13, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है, ओ सी स्क्वायर। अब ले लेते हैं ट्राइंगल दूसरा वाला, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, ओ ए एम ले लो, ठीक है, ओ ए एम ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए एम, सर ओ ए एम हम लेते हैं अगर, तो ओ ए एम में आप देखें ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर क्या है सर, ओ ए स्क्वायर तो हमें निकालना है रेडियस, ए एम क्या है, ए एम ये है यानी कि 5, और ये ओ एम स्क्वायर तो ओ एम स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, ये ऐसे, ये सेकेंड इक्वेशन। तो लिख सकते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, किसी सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं आर इक्वल और सेम, आर इक्वल, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी रेडियस की वैल्यू है और ये भी रेडियस की वैल्यू, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ओ एम स्क्वायर प्लस 6 ओ एम प्लस 13 इज इक्वल्स टू 25 प्लस ओ एम स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ओ एम से ओ एम कैंसिल, इधर आएगा तो ओ एम से ओ एम कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ हमें ओ एम चाहिए, तो 6 ओ एम आप इधर रहने दोगे, 25 माइनस ये 13 जाएगा, 13 ओ एम, 25 में 13 गए 12, तो आपको तो ओ एम की जरूरत है, तो ओ एम इक्वल्स टू 12/6।
6 दूनी 12, तो OM आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर। बस। तो क्या ये हमारा आंसर है अभी? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमें तो रेडियस निकालना है। तो OM जो है, अभी तो ये OM 2 आया है यहाँ पे ना, ये OM हमने 2 निकाला, तो 2 और 3 पूरा 5 हो गया। तो अब रेडियस आप चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे इसमें निकाल लो। आपको जब रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या कर दो, इस OM की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, नॉट अ बिग डील, है ना, या फिर से कर लो। तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट OM इन इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 मेरे को ज्यादा इजी लग रही है सॉल्व करने में कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन में लंबा है, इसमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो रहा है। तो अब आप यहाँ देखेंगे OA स्क्वायर, हमें OA चाहिए ना, हमें OA ही तो रेडियस है, OA ही तो आपका रेडियस है। तो आप रखेंगे OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस OM स्क्वायर। तो OM तो आया है सर 2, 25 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 4, तो OA स्क्वायर हो गया सर 29 सेंटीमीटर। बट स्टिल इट इज नॉट अ रेडियस, ये OA स्क्वायर है, हमें तो रेडियस बोला गया है। तो OA रेडियस क्या हो जाएगा, √29 सेंटीमीटर। बट अगेन मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा कि हमको रेडियस तो पूछा ही नहीं, हमको डायमीटर पूछा है। बट डायमीटर जानने के लिए पहले मुझे रेडियस निकालना जरूरी होता है, तो इसलिए देयरफॉर जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का 2 टाइम्स होता है ना। रेडियस जो होता है डायमीटर का 2 टाइम होता है, या सॉरी, डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम होता है, उल्टा लिख दिया, जो 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है। तो देयरफॉर जो डायमीटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय √29, तो ये हो जाएगा 2√29 सेंटीमीटर, जाएगा 2√29 सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी करिए। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की, और वो सर्कल में ही क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल को में एक दूसरे को काट रही है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर्स मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो आपको प्रूव करना है जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां कॉर्ड एक दूसरे को काट रही है, वहां से जुड़ने वाली जो लाइन है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और इसके अकॉर्डिंग क्या करो, एक फिगर बना दो। जरा कैसे करोगे, जरा फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो एक सर्कल है, ठीक है, और दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सर्कल इंटरसेक्ट हो रही है, तो यानी कि एक दूसरे को काटना है दो कॉर्ड्स को, और वो कॉर्ड्स इक्वल है। ये भी मान लिया, ये CD मान लिया। Then prove that the line joining the point of intersection, तो point of intersection आप मान लो ये P है। प्रूव दैट आपको प्रूव करना है, देखो क्वेश्चन ना पहले पढ़ना सीखो, जो जो क्वेश्चन रहो करते रहो। प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, जहां पे कट रहा है पॉइंट टू द सेंटर, कहां से, सेंटर से। तो सर ये सेंटर अगर O है हमारे पास, तो यहाँ सेंटर से जो इस लाइन, जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ जो एंगल बना रहा है मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, तो ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि जो ये एंगल, इसको मान लो आप एंगल 1, ये मान लो एंगल इस कॉर्ड के साथ एंगल 1 बना रहा है, और इस वाले कॉर्ड के साथ एंगल 2 बना रहा है। ये आपको इक्वल प्रूफ करने, नहीं नहीं, ये तो एक ही कॉर्ड पे हो गया ना, ये एक तो हो गया ये, और ये हो गया इक्वल टू, ठीक है, टू कॉर्ड्स पे इक्वल एंगल बना रहा है, तो ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना।
तो आई होप समझ में तो आया होगा आपको। ये दो आपको इक्वल करते हैं, तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं क्या क्या है। ए बी और सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स है। इक्वल कॉर्ड्स। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट मेक इक्वल एंगल है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है हम क्या कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं सर्कल में। क्या कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं, एक ही कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालना है कॉर्ड में। क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन तो हो रही है कि हम सेंटर से, हम लोग जो है सेंटर से जो है एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं कॉर्ड पे, और यहां से भी इनका नाम वही एम और एन रख देते हैं। ठीक है, एन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा भाई, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे, अब आपने कॉर्ड डाल दिया तो आपको पता है दो चीजें इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो आपको अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। ठीक है, इन दो कॉर्ड्स पे हमने ये अलग अलग एंगल्स डाल दिए। ठीक, तो आपको पता है ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट perpendicular drawn from the center of a circle to a chord of circle bisects the chord। कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी एम जो है एमपी के बराबर होगा, पीएन जो है एनबी के बराबर होगा। ये आपके यहाँ पे एम जो है एमबी के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर, एंगल वन एंगल टू। अगर मैं ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो सीपी सीटी से मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे एंगल वन एंगल टू प्रूफ हो जाएंगे। तो अब इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको पहले देखो आपने सोच तो दिया, बट कैसे, अब आप थोड़ा ना आपने सोच और करने लग जाते हो, पहले सोचते हो ना कि कॉन्ग्रुएंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि यार ये एंगल एम हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री, और ये वाली साइड भी हो जाएगी, ठीक है, और ओ एम भी हो जाएगा। तो कोई बुरी बात नहीं है, इसमें एमपी भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात मुझे लग नहीं रही है। तो जरा इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे बताओ, आप करो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इसको। चलिए देखो, कुछ नहीं करना है, इजी है। नाउ ये लिख के रख लेना चाहिए, क्या होता कहाँ काम आ जाए। इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी। तो एम पी में सबसे पहला एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन ईच 90 डिग्री। फिर आप देख सकते हैं एंगल एम एंगल एन, और ये ओपी जो है कॉमन है, बट उससे पहले आप देखें कि सर जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो अगर इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो उनकी सेंटर से जो है दूरी बराबर होती है। हमने कॉर्ड डे वन में हमने थ्योरम में पढ़ लिया था। तो टू इक्वल कॉर्ड्स लिखेंगे, रीजन टू इक्वल कॉर्ड्स हैव equal distance from the center। two equal chords have equal distance from the center। center से क्या होता है, equal distance में होते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ओपी ओपी दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ओपी ओपी क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। ओपी ओपी कॉमन हो गया, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ओएमपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओएनपी। तो कौन सा रूल लगा इसमें, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमने यूज की है, राइट एंगल के सामने हमने ये वाली साइड यूज की है, यानी कि हाइपोटेन्यूज यूज किया, तो आरएचएस हो जाएगा।
बाय RHS रूल, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल 1 एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP CT, ठीक है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP CT, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो आपने हैंड्स प्रूव्ड, आपने प्रूव कर लिया कि सेंटर से एंगल क्या बनाते हैं, इक्वल एंगल। क्लियर, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कल कुछ और नए क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।